दोस्तों, एशिया में इस समय जिस तरह हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसने भारत के सामने एक साथ कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत भी अब अपनी सैन्य ताकत और वैश्विक रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाने में जुट गया है। इसी बीच भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील आगे बढ़ रही है जिसे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों तक पहुंचता दिखाई देने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन खबरों के पीछे जो असली कहानी है वो आपको मेन स्ट्रीम टीवी डिबेट में शायद ही देखने को मिले। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच तेजी से आगे बढ़ रही उस बड़ी डिफेंस डील की जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खबरें हैं कि भारत अब 114 नए राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को अंतिम चरण तक ले आया है और इसके लिए जरूरी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। ये डील इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना लगातार स्क्वाड्रन की कमी का सामना कर रही है और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी एयर पावर को तेजी से मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि आने वाले समय में किसी भी बड़े खतरे का जवाब तुरंत दिया जा सके। लेकिन इस पूरी डील का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदना नहीं है, बल्कि असली कहानी इसके पीछे छिपी मेक इन इंडिया योजना से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 90 राफेल विमान भारत में ही बनाए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हाई लेवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बड़ा देश भी बन सकता है। यही वजह है कि इस डील को सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि भारत की लंबी रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में वही देश ज्यादा मजबूत माना जाता है जिसके पास अपनी रक्षा तकनीक और उत्पादन क्षमता दोनों हों। अब यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में इतनी तेजी से अपनी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा पाएगा कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाए? क्योंकि अभी भारत कई बड़े हथियारों और इंजनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस प्रोडक्शन में काफी तेजी दिखाई है, लेकिन फाइटर जेट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में पूरी आत्मनिर्भरता हासिल करना अभी भी आसान काम नहीं माना जाता। फिर भी जिस तरह सरकार लगातार घरेलू डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, उससे साफ है कि भारत लंबी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस डील की आर्थिक ताकत भी समझिए। बताया जा रहा है कि ये पूरा समझौता करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में शामिल हो सकती है। और यही कारण है कि इस खबर को सिर्फ भारत और फ्रांस के रिश्तों तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एशिया में बदलते शक्ति संतुलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय चीन लगातार अपनी एयरफोर्स और नेवी को तेजी से मजबूत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीन से एडवांस हथियार हासिल करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत अब किसी भी हालत में पीछे नहीं रहना चाहता। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ा दी है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच हुई बड़ी बैठक के बाद एक संयुक्त बयान सामने आया जिसमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया। इस बयान में कहा गया कि इस मामले का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हालांकि भारत ने तुरंत इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया और साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी बाहरी देश को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उसका समय माना जा रहा है। क्योंकि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में तेजी से नए गुट बन रहे हैं और देशों के बीच रणनीतिक खींचतान लगातार बढ़ रही है। चीन इस समय दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का खुला समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक साधारण बयान नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि चीन और पाकिस्तान की साझेदारी अब केवल आर्थिक या सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रह गई है।
बल्कि अब दोनों देश राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर भी एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि भारत अब एक साथ कई मोर्चों पर अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। चाहे वो क्वाड देशों के साथ बढ़ती साझेदारी हो, अमेरिका और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग हो, या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता। भारत साफ तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी रणनीतिक दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है। अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जिसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था और किसानों दोनों पर पड़ सकता है। भारत में इस साल फर्टिलाइजर यानी उर्वरक सब्सिडी का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो सरकार के तय बजट से काफी ज्यादा माना जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतें। दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। खासकर डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों के मामले में भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अब जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेजी से ऊपर चली जाती हैं। ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने की वजह से आयात और महंगा पड़ने लगता है। यानी सरकार को किसानों तक सस्ती खाद पहुंचाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चिंता सिर्फ खर्च बढ़ने की नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर उर्वरक महंगे हो जाएं या समय पर उपलब्ध ना हो, तो इसका असर खेती और फसल उत्पादन दोनों पर पड़ता है। और जब फसल प्रभावित होती है तो उसके बाद महंगाई भी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि सरकार इस सब्सिडी को केवल खर्च नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच की तरह देखती है। हालांकि अब यह बहस भी तेज हो रही है कि भारत को लंबे समय के लिए अपने घरेलू फर्टिलाइजर उत्पादन को और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम की जा सके। अब आखिरी बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते तेजी से नए स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खास बात यह रही कि ये बैठक क्वाड देशों की अहम मीटिंग के तुरंत बाद हुई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश मजबूत करने और क्लीन एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा यूरेनियम सप्लाई, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बड़ी चर्चा हुई। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और ऐसे ही बड़े और आसान अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ने के खातिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।